क्या आपका भी सपना है इंडियन आर्म फोर्स में ऑफिसर बनने का? एक ऐसी लाइफ जहां स्टैंडर्ड, रिस्पेक्ट और देश सेवा का मौका मिलता है। बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इस चीज की तैयारी जो है वो आपके स्कूल डेज से ही शुरू हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि RIMC, RMS और सैनिक स्कूल में तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिसका आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ताकि आपका बच्चा किस स्कूल में जाना चाहता है, किस में एडमिशन लेना चाहता है, ये बहुत अच्छे से सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी। मैं आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स यानी गणित को आसान करने का काम करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सेशन को लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं RIMC, RMS और सैनिक में तीनों में भी क्या डिफरेंस होते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये RIMC सिर्फ एक स्कूल है जो कि देहरादून में है। RMS के टोटल 5 स्कूल्स हैं अक्रॉस इंडिया और सैनिक के लगभग 33 प्लस स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, बाकी प्राइवेट के भी हैं, ठीक है। बट अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो RIMC में सिर्फ एक स्कूल है। RIMC का सिर्फ एक स्कूल है जो कि देहरादून में है। RMS के 5 स्कूल्स हैं अक्रॉस इंडिया और सैनिक के 33 प्लस स्कूल है पूरे इंडिया में। अगर मैं बात करूं RIMC का तो इसका एडमिशन होता है क्लास 8 के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 के लिए एडमिशन होता है। RMS का जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 और 9 दोनों के लिए होता है। सैनिक की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए एंट्रेंस लेवल का एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूं कि एज क्राइटेरिया क्या क्या होती है तो RIMC की अगर बात की जाए तो अगर आपका बच्चा 11.5 से लेकर 13 साल के बीच में है तो वो RIMC का फॉर्म भर सकता है। RMS की अगर मैं बात करूं क्लास 6 का अलग है, क्लास 9 का अलग है। क्लास 6 की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 साल के बच्चे फॉर्म इसका भर सकते हैं। 9th की बात करूं तो जो बच्चे 13 से 15 साल के हैं वो भर सकते हैं या उनके बीच में तो वो भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 6 की जो कि सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं क्लास 6 की तो 10 से 12 साल के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 9th की बात करूं तो 13 से 15 साल के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं RIMC की कि पेपर्स कैसे आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑप्शनल आते हैं, कौन से आते हैं, ये चीज में अगर मैं बात करूं तो RIMC में बेटा आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब ये होता है कि आपको उस पे स्टेप मार्किंग मिलते हैं, यानी आप कितने स्टेप्स लिख रहे हो, प्रॉपर स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालते हो, स्टेप्स नहीं लिखते हो तो फिर ये गलत है, आपके मार्क्स उसमें भी कटेंगे। बट अगर मैं बात करूं RMS की तो इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जो कि OMR शीट पे होता है और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की तो सैनिक स्कूल में भी जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उस पे हमारी क्या होती है कि ये ऑप्शनल पेपर होते हैं, यानी ये भी हमारा OMR शीट पे होता है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या इसमें भी हमारा क्या बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपकी किसी में भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इसमें RMS और सैनिक के लिए जब आप प्रिपरेशन करोगे, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, तो आपको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से पढ़ना। अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट मैथ्स की तो मैथ्स में आप कितना शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक लगा के समझ के कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ के अगर आप शॉर्ट ट्रिक में अगर आप आंसर निकाल रहे हो तो सिर्फ आपको उस पर टिक करना रहता है। इसमें आपको टाइम बचते हैं, इसमें टाइम का भी इशू होता है कि आपको उस टाइम में उतना पेपर कर लेना है। इसी वीडियो सेक्शन में मैंने सबका टाइम का ड्यूरेशन बताया हुआ है कि किसको कितना समय देना चाहिए, कैसे कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने इसी वीडियो सेक्शन में डाल रखी हैं, जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं RIMC की तो सर क्या इसमें इंटरव्यू राउंड होता है तो बिल्कुल होता है। आपका RIMC में जो होता है वो इंटरव्यू राउंड भी होता है। अगर मैं बात करूं RMS की तो RMS में भी आपका इंटरव्यू राउंड होता है। सैनिक की बात करूं तो इसमें कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारे पेरेंट्स या फिर बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर जो ये RIMC है और RMS में जो इंटरव्यू का प्रोसेस है क्या वो उसके मार्क्स ऐड होते हैं, तो कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखेगा। यानी वाइवा के फॉर्म में आपका इंटरव्यू होता है तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका वाइवा के फॉर्म में इंटरव्यू दोनों में हुआ है तो आपका कोई भी इसमें मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा। बस आपको कोर सब्जेक्ट्स में कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है कि उतने उतने नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इतनी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें मैंने वीडियो इस पे बनाई है कि RIMC, RMS और सैनिक स्कूल में अगर आपका सपना है जाने का तो आप तीनों में से भी अपने हिसाब से आप बेहतर चूज करके आज से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा।
चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।